और वहीं यूपी के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए विशेष समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंप में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को रामायण और वेद पाठ के साथ साथ संगीत, कला और भारतीय संस्कृति से जुड़े अलग अलग विद्याओं से बच्चों को रूबरू कराया जाना है। लेकिन सरकार के इस पहल को लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ये कदम संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है और एक धर्म को थोपने की ये साजिश है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी 75 जिलों के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान विशेष समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मकसद है छात्रों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना। यही वजह है कि इन समर कैंप में बच्चों को रामायण, वेद पाठ के साथ साथ संगीत, कला और भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी दिया जाना है। सरकार इसे बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का अनूठा कदम बता रही है। वैसे भी भारत की संस्कृति, हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य, संस्कार, आदर्श जो परंपरागत सनातनी संस्कृति के हैं वो हमारी अगली पीढ़ी तक कैसे सुरक्षित रह सके और संरक्षित रह सके, और इससे ही नैतिक रूप से बच्चे का चरित्र निर्माण होता है। तो हमारी प्रदेश की सरकार का प्रयास है कि इसको अगली पीढ़ी को नैतिक शिक्षा भी मिले, चरित्र निर्माण भी उसका हो और अपनी संस्कृति को मूल रूप से जो हमारी मान्यता, परंपरा, संस्कार हैं वो जान सके और अपने जीवन में उतार सके। इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है और इसी के लिए तमाम प्रयास हम लोग संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से कर रहे हैं। योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री और सरकार के समर्थक भी इस कदम को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा बता रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कार्यशालाएं बच्चों में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देंगी, जो शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है। देखिए, बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चों को वेद पुराण और समर कैंप में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से कुछ नई नई चीज़ें सीख सकें, इस सोच के साथ इस समर कैंप के कॉन्सेप्ट को हमने परिषदीय विद्यालयों में प्रारंभ किया है। अभी हम सब लोग इसके रिजल्ट्स को देख रहे हैं। जिस तरह से बच्चों ने समर कैंप के कॉन्सेप्ट में आकर के प्रतिभाग किया, अभिभावकों ने भी इसको सराहा है और बच्चों ने भी बड़ी खुशी खुशी एक्स्ट्रा करिकुलर अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, पिकनिक के माध्यम से जो भी चीज़ें बेहतर कराई जा सकती हैं, अलग अलग जनपदों में डिफरेंट तरह की चीज़ें प्रयास किया जा रहा है। बच्चों इसको बहुत सराह रहे हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को, और ऐसा विलक्षण हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इतनी अच्छी बात वही सोच ही सकते हैं। और ये तो एक बहुत अच्छी योजना है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, मुझे तो लगता है हर प्रदेश की सरकार को इसको लागू करना चाहिए। भारतीय संस्कृति से अपने देश की नई पीढ़ी परिचित हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन स्कूलों में 5 से 10 दिनों तक चलने वाली इस विशेष शिविर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से इसे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन और सरकार के धार्मिक एजेंडा थोपने की साजिश बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शैक्षणिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। जो आरएसएस के लोग हैं वो शैक्षणिक संस्थाओं पर कब्जा करके जो शिक्षा व्यवस्था उसे बर्बाद कर रहे हैं। अगर वेद पाठशालाओं का जानकारी देनी है या उनकी शिक्षा बढ़ानी है तो उसके लिए हमारे संस्कृत के स्कूल हैं। संस्कृत का स्कूल तो एक भी नया नहीं ला पाए, ना तो वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती पूरी कर पाए, और जो सामाजिक जो सामान्य शिक्षा व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने पर लगे हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का ये वही ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया है और कहा कि ये निर्णय शिक्षा के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश है। योगी सरकार शिक्षा को बहुसंख्यकवाद की प्रयोगशाला बना रही है। जहां सरकार इसे सांस्कृतिक शिक्षा का हिस्सा मान रही है,
वहीं विपक्ष इसे धार्मिक एजेंडे से जोड़कर देख रहा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूलों के बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जा सके, सांस्कृतिक विषयों की जानकारी हो, इसके साथ ही उन्हें रामायण और वेद पाठ का आयोजन कराया जाए, उसको लेकर सभी बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में समर कैंप के आयोजन किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे जो छोटे बच्चे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पढ़ते हैं उन्हें रामायण, वेद पाठशालाएं या तमाम अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जा सके, इसको लेकर समर कैंप के आयोजन कराए जाएंगे। और वहीं विपक्षी दलों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस मुहिम को एक तरीके से संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया गया है और कहा गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटे बच्चों के माध्यम से अपने धार्मिक एजेंडे को लागू करना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे विषय को लेकर और क्या उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।